हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रा सोल ट्राइब यानी कि तुला राशि वालों के लिए। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक से आप देखते हैं और आप लिब्रंस हैं, आपका सन साइन लिब्रा है, तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। कुछ लोग लगन से देखना पसंद करते हैं कि लगन की राशि अगर उनकी लिब्रा है, तुला है, तो आप सभी का स्वागत है। और गाइज, ये आपकी लव रीडिंग रहने वाली है। करंट फीलिंग्स आपकी आपके पार्टनर के लिए, पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए, रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, ठीक है, किस तरह की चीज़ें हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम फिलहाल आई हुई है तो किस तरीके से वो रिजोल्व होगी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या है आपके मन में रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, शादी को लेके, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। आप मैरिड हैं तो भी देख सकते हैं, अनमैरिड हैं, कमिटेड हैं तो भी देख सकते हैं, और ये अगर आपके पास अभी पार्टनर नहीं है, ठीक है, सिंगल हैं, तो भी देख सकते हैं अपने वुड बी या फ्यूचर पार्टनर के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी चीज़ जब खराब होती है, अच्छी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, उसमें आपका एनर्जी का रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम इन कार्ड से आपकी एनर्जी ही चेक करेंगे, फिर बाकी डेक से बाकी का इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है 100% आपको रेजोनेंस ना भी मिले मेरी कही हुई बातों से, तो 60-70% जितना भी आप रेजोनेट कर पाते हैं उतना ही क्लेम करें और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। तो देख लेते हैं यहाँ पे आपका एनर्जी बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी में 3 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। सो यहाँ पे लिब्रा सोल ट्राइब बहुत बहुत क्लियर है कि आपके इंटेंशंस जितने प्योर हैं, वहाँ पे आपके पार्टनर के जो इंटेंशंस हैं उसमें बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट भी है। और यहाँ पे पार्टनर की तरफ से, सबके लिए तो नहीं बट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। तो हो सकता है जो लोग इस वीडियो तक आएँ या जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँचें, तो उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है या जो प्रॉब्लम कभी थी, ठीक है, बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि इन वजहों से सेपरेशन हो गया हो, अलग रह रहे हो, ठीक है। तो उनके केस में ना थर्ड पार्टी इन्वॉल्व मिलेगी ही मिलेगी। अब थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता है कि आपका पार्टनर रोमांटिकली किसी के साथ इन्वॉल्व हो, आपके साथ चीट करे, ठीक है, वो बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि किसी और के कहने में रहना, किसी और का इंटरफेरेंस रहना, किसी और के इन्फ्लुएंस में रह के आपसे झगड़ा करना, तो इस तरह की एनर्जीज हैं पार्टनर की तरफ से। और हार्ट ब्रेक की एनर्जी भी है। अगर ये एनर्जी नहीं है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं है, आप कहेंगे कि नहीं है, हो सकता है ना भी हो, तो ये हो सकता है कि पास्ट में उनके साथ कोई चीटिंग, कोई बिट्रेयल हुआ हो, पास्ट उनका बहुत ट्रॉमेटिक रहा हो, चाइल्डहुड बहुत ख़राब रही हो, ठीक है, उसमें जो होते हैं इनर चाइल्ड इश्यूज बहुत सारे हों, जनरेशनल ट्रोमा आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा कैरी करता हो, उनकी जनरेशन्स में फैमिली वाइज, फैमिली टू फैमिली ढेर सारा ट्रोमा जनरेट हुआ और फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। तो ये भी हो सकता है कि पार्टनर खुद सताया हुआ हो दूसरे लोगों का, प्रॉब्लम्स का, सिचुएशंस का, लाइफ इट्सेल्फ का, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और जहाँ बात करें आपकी, और यहाँ पे ना ये भी हो सकता है कि हाल फिलहाल आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो, ठीक है, उनको कोई इन्फेक्शन हो, छाती की कोई प्रॉब्लम हो, उनका बीपी बढ़ा हुआ हो, हार्ट की प्रॉब्लम होना, लंग्स की प्रॉब्लम होना, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को या तो फ्यूचर में हो या हाल फिलहाल हो रखी हो। क्योंकि एनर्जी में अगर उनके हार्ट पे, दिल पे बार बार वार किया जा रहा है चीज़ों के थ्रू, तो कहीं ना कहीं दिल पे उसका असर भी दिखेगा, या तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में, ठीक है। तो मैंने जितने भी तरीके से हो सकता है उनकी एनर्जी को, उनके कार्ड को आपको समझाने की कोशिश की है। तो सारी की सारी चीज़ें एक इंसान के बारे में फिट नहीं बैठेंगी, तो आप अलग अलग से इसको देखिएगा कि आपके केस में कौन सी बात फिट बैठती। जितनी एनर्जीज मैं चैनलाइज कर पाई हूँ और उनको वर्ड्स दे पाई हूँ वो मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है आपकी तरफ से, तो ये देखिए डिवाइन का एक हैंड है जो एक वॉन्ड जो है किसी को दे रहा है, ठीक है। तो आपके लिए ये जो रिश्ता है, ये जो पार्टनर है, ये जो इंसान है, आपकी तरफ से डिवाइन कनेक्शन है। आप इस रिश्ते में 100% वफादार हैं, लॉयल हैं, आप रहना चाहते हैं, आप इसको ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके हार्ट की हीलिंग करके, इनको सुधार के, ठीक है, इनको साथ लेके आप चलेंगे। क्योंकि 7 नंबर जो है ना, आपका लिब्रा जो राशि होती है वो 7 नंबर की राशि होती है। और 7 नंबर राशि जो है
काल पुरुष के चार्ट में, कुंडली में, ठीक है, आपके 7वें घर में आती है। 7वां घर शादी का होता है, 7वां घर दूसरे लोगों का होता है, 7वां घर व्यापार का होता है। तो व्यापार भी आप दूसरों के साथ करते हैं, शादी भी आप दूसरों के साथ करते हैं, ठीक है, और लाइफ पार्टनर का होता है। तो जो लिब्रंस होते हैं उनका जो सिंबल है वो भी तुला है, ठीक है, यानी कि तराजू है, यानी कि वो बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। वो कभी भी सेल्फिश नहीं हो सकते हैं कि बस मेरा मेरा भला हो, ठीक है। वो इस तरह से करेंगे कि मेरे भले में तेरा भला हो, तेरे भले में मेरा भला हो, और वो दूसरे को पहले रखते हैं, प्रायोरिटी रखते हैं। तो लिब्रंस जो है किसी को छोड़ के आगे बढ़ते ही नहीं है। तो पार्टनरशिप में अगर कोई दिक्कत आई हुई है तो आप इस पार्टनर को साथ लेके आगे बढ़ेंगे, आप हेल्प करेंगे इस पार्टनर की हील होने में। हो सकता है आप लोगों ने काउंसलिंग कराई हो, मैरिटल काउंसलिंग कराई हो, ठीक है, कपल थेरेपीज ली हो, आपने आपस में बातें की हो। बट यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी को देख के बहुत खुश हूँ और बहुत होपफुल मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपके केस में ठीक हो जाएंगी, क्योंकि एक डिवाइन ब्लेसिंग भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं भगवान की ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों पे गिव अप नहीं करते हैं, रिश्तों को छोड़ते नहीं हैं, रिश्तों को तोड़ते नहीं हैं। और जिन लोगों का हाल फिलहाल ब्रेकअप है, सेपरेशन है, अलग अलग रह रहे हैं, एक घर में रह के अलग अलग रह रहे हैं, अंडर वन रूफ रह के दूरियां आई हुई हैं क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, पार्टनर की दिमागी हालत अभी सही नहीं है, सही तरीके से सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। हो सकता है उनकी दशाएं इस टाइम पे ऐसी चल रही हों कि बहुत नेगेटिव हों, राहु केतु शनि मंगल, ठीक है, इस तरह की दशाएं हों। हो सकता है आपकी दशाएं इस टाइम पे बहुत पॉजिटिव हों, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। तो आपकी पॉजिटिविटी कैरी फॉरवर्ड होके इन तक भी पहुंचेगी, और जैसे इनकी दशा सुधरेंगी ऐसे ही आपका रिश्ता भी सुधरेगा। और अगर किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है ना गाइज, आपको लगता है, तो आप ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट पहने खुद भी, और पार्टनर को भी पहनाएं। अगर कोई थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन है, कुछ किया कराया, और ब्लैक मैजिक, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ऊपरी हवा, और इस तरह की जितनी भी मैं दशाएं बताई हैं आपको, राहु शनि केतु, इस तरह की नेगेटिव दशाओं में भी ये पहना जाता है और बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। इनफैक्ट अगर पार्टनर ना पहने और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि थर्ड पार्टी या इस तरह की नेगेटिविटी, इविल आई बहुत है हमारे रिश्ते में, और बेडरूम में आते ही झगड़ा होता है, हर रोज़ झगड़ा करके ही सो रहे हैं, ठीक है, तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन का बॉन्ड भी होता है, ये आप रूम में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक एनर्जी को पॉजिटिव कर देता है। और घर में अगर बहुत झगड़े हो रहे हैं, गृह क्लेश है बहुत ज़्यादा, तो आप इस तरह के ना सेलेनाइट के टावर भी बेडरूम में, किचन में, ऐसी जगहों पे रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे, जहाँ पे जैसे कि किचन है, डाइनिंग टेबल है, वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी आते हैं, सभी का ऑरा आता है वहाँ पे, तो ये क्लेंजिंग कर देगा सभी के ऑरा की। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्रिस्टल्स हैं जो आप इस टाइम पे आपकी हेल्प करेंगे काफ़ी हद तक, ठीक है। रही बात पार्टनर की, अगर पार्टनर पहने, ठीक है, तो उनको आप ये रोज़ कोड्स का ब्रेसलेट दे सकते हैं, क्योंकि ये हार्ट की हीलिंग करने में ही हेल्प करता है। पास्ट में कोई चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुए हैं, किसी ने धोखा दिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड में ट्रॉमा रहा है, जनरेशनल ट्रॉमाज हैं, जनरेशनल कर्स हैं, बहुत लोगों को पितृदोष होते हैं कि जनरेशन वाइज जो है एक जैसी ही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है, शादियां खराब हैं सभी की, सभी बीमार हो रहे हैं, घर में जितने भी आदमी हैं सभी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आप उनको दे सकते हैं, एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं। अगर वो ना पहने तो इसको उनके पिलो के नीचे रख सकते हैं, ये काफ़ी हद तक उनकी हेल्प कर देगा। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी है जो मैंने गिनवाई है, तो आप भी इसको पहन सकते हैं। ये आप लोगों के बीच में रोमांस को और एक अंडरस्टैंडिंग को, हीलिंग को कहीं ना कहीं जन्म देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं बाकी चीज़ें यहाँ पे क्या हैं, ठीक है, क्योंकि हम लव की ही रीडिंग कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं, एजेंडाज क्या हैं आप लोगों के वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दोनों के लिए चीज़ें आएंगी, कुछ चीज़ें आपके लिए आएंगी, कुछ चीज़ें उनके लिए आएंगी। ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ पे है, आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। ये आपके पार्टनर का एनर्जी है। हो सकता है शब्दों में वो ना कहें, हो सकता है वो आपको हर्ट करते हो सकता है वो आपको ऐसी बातें कहते हों जो आपको बहुत पेनफुल लगती हैं, लेकिन जो कोर फीलिंग है, हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स को शब्द भी ना दे पाएँ, कभी भी ना दे पाएँ, ठीक है। हर इंसान की का वजूद नहीं होता है कि वो अपनी फीलिंग्स तक पहुँचे, और अगर फीलिंग्स तक पहुँच भी गया तो उनको एक्सप्रेस कर सके। ये भगवान हर किसी को इस तरह की चीज़ों से नवाजता नहीं है, ठीक है। तो जो ये आपका पार्टनर है, इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो ये तो कभी यहाँ तक पहुँचेगा नहीं। लेकिन इसका जो कोर फीलिंग है, जो कोर से जो चीज़ें हैं, जो प्राइमोडियल फीलिंग्स होती हैं, वो है आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। यानी कि इनके सबकॉन्शियस माइंड को तो सब चीज़ें पता है, कॉन्शियस माइंड तक ये चीज़ें नहीं आएंगी जब तक ये अपनी थेरेपी नहीं करते हैं, जब तक ये अपनी हीलिंग नहीं करते हैं,
और इनको हील करने के लिए आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, अपनी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, खुद को हेल्दी वेल्दी रखना पड़ेगा, सो दैट आप इनको भी ट्रिगर कर सकें। दूसरा कार्ड आया, यू हैव ट्रिगर्ड मी। देखो अभी मैंने इस पर ध्यान भी नहीं दिया था, बट देखो यू हैव ट्रिगर्ड मी यानी कि आप इनको ट्रिगर करते हैं। आपका नॉर्मल रहना, आपका बैलेंस में रहना, आपका खुश रहना, आपका चीज़ों को अलग तरीके से देखना, चीज़ों में जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि आप हैं प्रॉब्लम सॉल्वर और ये है प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाले, केओस को क्रिएट करने वाले। होता है ना कलेशी, कोई इंसान होता है ना कलेश करता है छोटी छोटी बातों पे, तो ये वो हैं। क्योंकि इनका हार्ट चक्रा ही यहाँ पे देखो कैसे दिल तार तार हुआ है, जार जार हुआ है, तीन तीन तलवारें घुसी हुई हैं, इनको पता भी नहीं है। ये आपसे ना कुछ ऐसी बातें कहते होंगे, ये आपसे उस तरह के बदले लेते होंगे, रिवेंजफुल हो सकते हैं काफ़ी। और ये स्कॉर्पियंस हो सकते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है, और ये लियोस हो सकते हैं काफ़ी हद तक। तो ये इस तरह से बदले लेते हैं। ये कैप्रिकॉन्स एनर्जी भी हो सकती है बहुत बार, क्योंकि ये तीनों के तीनों ना बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखते हैं। अब हो सकता है इनको आपको देख के ना बचपन की कोई बात ट्रिगर होती हो, ठीक है, और ये इसलिए भी ट्रिगर होते हैं आपसे क्योंकि इन्होंने अपने मन में ये मान लिया है कि कुछ भी अच्छी चीज़ मेरे साथ नहीं हो सकती है, कोई लाइफ में मुझे प्यार कर ही नहीं सकता है, मैं प्यार के नाकाबिल हूँ। ये चीज़ें बचपन में किसी ने इनको सिखाई है, किसी ने इनको बार बार नीचा दिखाया है, जिससे इनके मन में ये भ्रम बन गया है कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। और अब आप आगे हैं इनकी लाइफ में, इनको प्यार करते हैं, तो ये उससे भी ट्रिगर होते हैं। और आपके मन में ना बहुत बार गाइज ये लिटरली आता होगा कि यार ये मैंने पास्ट में कुछ किया होगा जो ये पार्टनर मुझे मिला है। अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके मन में कई बार आया होगा कि ये मेरा ही कुछ किया हुआ है, मेरा ही कर्मा मेरे ऊपर ना बैकफायर हुआ है। एंड और होता भी ऐसा ही है, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, ठीक है, एंड विल दिस पेन एवर स्टॉप। ये दो फीलिंग्स आपकी हैं गाइज, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जब आपको इनका कोई अफेयर है या इस तरह की चीज़ें हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट है किसी के साथ, या फिर अफेयर भी नहीं है तो ये किसी के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है, लाइक दोस्तों की बहुत बात मानते हैं, अपने पेरेंट्स की बहुत बात मानते हैं, लेडी है तो अपनी सहेली की, अपनी बहन की बहुत बातें मानती है, ठीक है। तो आई हैव लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, तो कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने आप को बेहतर तरीके से समझने के लिए, अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए बहुत बार ना इतना कन्फ्यूज़न, इतना केओस, इतनी चीज़ें आ जाती है कि हम कहते हैं कि जाओ तुम मुझे राहत दो अभी फ़िलहाल के लिए, फ़िलहाल मैं अपने ऊपर काम करूँ, अभी मैं इतना एबल नहीं हूँ कि मैं अपना भी हैंडल करूँ केओस और तुम्हारा भी हैंडल करूँ। तो रिलेशनशिप में ये भी फेज़ आता है, खासकर उन लोगों के केस में जो मैरिड नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो मैरिड हैं उनके पास तो चॉइस ही नहीं बचता, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, जिम्मेदारी है, उनको तो साथ में लगना पड़ता है। लेकिन जो अनमैरिड है वो बीच में ब्रेक लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे से ब्रेक लिया हुआ है कि भैया दूर हो जाओ थोड़ी देर के लिए, बातें बंद करो। हो सकता है ब्लॉक श्लॉक कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को बातचीत बिल्कुल बंद हो। तो आपने कभी अभी इनको ना हाल फिलहाल छोड़ा हुआ है, सेपरेशन तो है आप लोगों के बीच में, और आपको ये भी लगता है कि यार ना तो इसके बिना जिया जा रहा है ना इसके साथ जिया जा रहा है। विल दिस पेन एवर गो, एवर स्टॉप? क्या ये दर्द जो है, जो तकलीफ है इस रिलेशनशिप में, क्या ये कभी खत्म होगी, क्या ये कभी ठीक होगी? तो यस, ये ठीक होगी गाइस, ठीक है। इस चीज़ को आप रख लीजिए कि ये ठीक होगी ही होगी। अभी हम यहाँ से कुछ कार्ड्स और लेंगे ताकि हमें कहानी समझ में आए और हमें समझ में आए कि हमें काम कहाँ पे करना है, ठीक है। वीडियो बनाना, वीडियो में कुछ भी बोल देना और झूठी हिम्मत देना इंसान को ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। उस तरह की वीडियोस में बनाती ही नहीं हूँ। मैं वीडियोस बनाती हूँ सॉल्यूशन ओरिएंटेड, कि अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो आप उसमें से कैसे निकल सकते हैं, चीज़ों को कैसे बेटर कर सकते हैं। सोल सर्चिंग है यहाँ पे, आपकी तरफ से अभी सोल सर्चिंग चल रही है, ठीक है। नीडिंग टू वर्क ऑन सम पर्सनल इश्यूज फर्स्ट, और ये भी हो सकता है कि काम पे भी अभी आपका उतना ध्यान ना हो, ठीक है। मोटिव्स जो हैं आपकी लाइफ में बिल्कुल क्लियर हो गए हैं एजेंडाज की, अभी मुझे परिवार पे ध्यान देना है भाई, मुझे अब शादी को बचाना है, मुझे इस रिलेशनशिप को बचाना है, और मुझे सेल्फ वर्क करना है, और मुझे लाइफ का पर्पस ढूंढना है। मुझे देखना है कि ये रिलेशनशिप लाइफ में आई क्यों, ये इंसान आया क्यों लाइफ में, ये क्या सिखाने आया है, क्या लेसन है, क्या पैटर्न है, क्या कार्मिक डेट है इसके साथ मेरा, ठीक है, कर्म के कौन से बंधन है कि मैं इसके साथ में हूँ। तो ये इतना डीप थिंकिंग जब होता है तो ये कभी भी माइंड नहीं कर सकता, ये सोल ही कर सकती है। ये हो सकता है कि आप इस टाइम पे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ें, असेंशन ब्लूप्रिंट्स के बारे में पढ़ें, हो सकता है इस टाइम पे डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में पढ़ें, अवेकनिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग, योगा, प्राणायाम, इस तरह की चीज़ों में। हो सकता है इस टाइम पे हाल फिलहाल आप किसी रिट्रीट में जाएं, किसी गुरु को, किसी कल्ट को फॉलो करें, तो ये रहेगा आपका ना इस टाइम पे।
काफ़ी आध्यात्मिक चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी और आध्यात्मिक लोगों से आपका जुड़ाव होगा, ठीक है। और ये है फिलहाल यहाँ पे ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अट्रैक्शन है यहाँ पे, हैविंग ग्रेट केमिस्ट्री और एबल टू मैनिफेस्ट लव, ठीक है। डिज़ायर है, पावर और अल्योर है यहाँ पे, तो ये तो है ही है। ये जो पार्टनर है आपका ये काफ़ी अट्रैक्टिव है और ये लोग काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। जिन जिनके मैंने नाम लिए हैं, लियोज हैं, और मैंने बोला था कैप्रिकॉर्न, और मैंने बोला था स्कॉर्पियंस। ये जो एनर्जीज होती हैं ना, ये जितनी हार्टलेस होती हैं उतने ही बहुत एनिग्मेटिक और बहुत चार्मिंग होते हैं ये लोग ना। तो आपको डीप डीप अट्रैक्शन है इस इंसान के लिए, बहुत बहुत डिज़ायर करते हैं आप इसके लिए। एक तरह से एक पागलपन, एक दीवानगी होती है, कि एक पुल होता है, मैग्नेटिक पुल किसी के लिए, तो वो है। और इसी चीज़ का ये फ़ायदा भी उठाते हैं इस रिलेशनशिप में। आपको ये चीज़ समझ में भी आई है कि जब तक मैं इस चीज़ पे काम ना कर लूँ, ठीक है, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हैविंग ग्रेट केमिस्ट्री और एबल टू मैनिफेस्ट लव। तो यहाँ पे ना आप केमिस्ट्री से आगे बढ़ के मैनिफेस्टेशन पे जाएंगे। केमिस्ट्री तो एक बहुत छोटी चीज़ है, स्पार्क है, शुरू शुरू में फील होता है, बाद में मंडेन लाइफ जो है उसको बोर्डम में ढकेल देती है। लेकिन एक डीप लेवल पे, सोल लेवल पे जो प्यार होता है उसकी मैनिफेस्टेशन आप करेंगे इन डेप्थ, क्योंकि आपका जो मन है अभी हाल फिलहाल ना हर चीज़ को डीप में जाने का है, अपने सवालों का जवाब खुद में ही ढूंढना, आपकी लाइफ में जो पैटर्न रिपीट हो रहे हैं उनको देखना, उनको समझना, लाइफ को समझना, लोगों को समझना, इमोशंस को समझना, इमोशनल जो बॉन्डिंग होती है एक दूसरे के साथ उसको समझना। मतलब अभी आप सरफेस लेवल की चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। यहाँ पे आप जो भी करना चाहते हैं ना, वो ये कॉन्वोलेटेड है, रिश्ता आपका बहुत उलझा हुआ है। आप उलझाव को सुलझाना चाहते हैं और आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि पार्टनर से, किसी से मिलके ये सुलझाव नहीं होने वाला है, बल्कि ये उलझेगा। अगर चीज़ों को सुलझाना है तो उसमें डूबना पड़ेगा, ठीक है, इन डेप्थ जाना पड़ेगा, कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल और कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स। और आपको ये भी समझ में आ गया है कि इनको जितना मर्जी दोष दें, चाहे ये डोमिनेटिंग हैं, चाहे ये हार्टलेस हैं, चाहे ये कोल्ड हैं। और ये भी होता होगा लिब्रन्स आप लोगों के लिए ना, कि आपका पार्टनर जो है औरों की इमोशनल नीड्स को पूरा कर देता होगा और आपकी इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं करता है। और ये बहुत बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि एक इंसान को आप समझ लेते हैं कि ठीक है यार, ये हार्टलेस है, इसको इमोशनली रेसिप्रोकेशन करना नहीं आता है, इसके इमोशंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट्स ओके, ये ऐसा ही है या ऐसी ही है। लेकिन जब आप देखते हो उसी इंसान को दूसरों के साथ इमोशनली बात करते हुए, दूसरों के साथ उस चीज़ को बांटते हुए, जो वो बोलता है कि मेरे पास है ही नहीं, तो फिर बहुत बहुत पेन होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये पार्टनर है, मेरी लाइफ में यही आया, मैंने इसको ही अट्रैक्ट किया, चाहे ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, जैसे मर्जी है, तो इस पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ उलझाव है जो मुझे इस जीवन में सुलझाना है, तभी मुझे ये पार्टनर मिला है। तो ये चीज़ें आप रिजॉल्व करने की राह पे हैं और बहुत बहुत मैं आपके लिए खुश हूँ, क्योंकि इस दिशा में चलने में ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। हर कोई ब्लेम गेम ही खेलता है, हर कोई विक्टिम ही बनता है। और आपने भी बहुत टाइम जो है विक्टिम गेम प्ले कर लिया, आपको भी समझ में आ गया कि विक्टिम प्ले करने से भी क्या है कि आपको हमदर्दी मिल सकती है, आपको मरहम नहीं मिल सकता, ये दर्द होना बंद नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर में क्या है गाइस, कमिंग सून जो भी मंथ्स हैं आपके, उसमें कमिटमेंट आएगी पार्टनर की तरफ से, क्योंकि आप तो फुली कमिटेड हैं, आप भी इनके पीछे पड़ जाएंगे। कमिटमेंट आएगी, आपकी शादी हो सकती है, आपके लिए प्रपोजल आ सकता है, कोई आपको, अगर आपकी लाइफ में है, कैजुअल रिलेशनशिप है या फ्रेंडशिप है और पता दोनों को है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब कमिटमेंट का टाइम आ गया है। एंड फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म हार्मोनियस रिलेशनशिप, ये जो पार्टनर है, ये जो आपका मुझे लग रहा है ना सिनेरियो रिलेशनशिप का, वो है रनर और चेजर। यानी कि एक इंसान पीछे पीछे भाग रहा है, वो आप हैं, और ये रनर है, ये आगे आगे भाग रहे हैं। तो अब ये रुकेंगे, ठहरेंगे, क्योंकि इनकी भी हीलिंग होगी और ये आपसे हो सकता है सामने से बात करें। ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करेंगे आपको। और एक कार्ड मैं यहाँ से लूँगी, हार्ट का कार्ड, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल and you can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in। तो हो सकता है कि सिचुएशन तो बहुत ख़राब हो, लेकिन आपके मन में एक विश्वास है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके केस में ना चीज़ें लिटरली ठीक होने वाली हैं। अब यहाँ पे ना व्हाट लाइज बीनीथ, इस सब के नीचे भी क्या है, और कोर में क्या एजेंडाज हैं, कोर के कॉन्फ्लिक्ट क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। हाँ, क्या बात है, रेड लिपस्टिक स्टेन्स है यहाँ पे एंड क्वेश्चन है। देखिए दोनों कार्ड जो है ना एक के बाद एक आए हैं। अब रेड लिपस्टिक स्टेन का क्या मतलब होता है,
जब आपका पार्टनर चीट करता है तो कुछ ना कुछ आप निशान छोड़ता है। कभी लिपस्टिक मिलेगी, कभी किसी का बाल मिलेगा, कभी किसी की फैशन एक्सेसरीज मिलेंगी उसके आसपास, तो वो पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोशियस रहना है। और मुझे लगता है कोशियस से आगे का मामला हो गया, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत जाहिर है। 90% केसेस में ये थर्ड पार्टी जो है आपका पार्टनर किसी के साथ में हाल फिलहाल आपको नीचा दिखाने के लिए और खुद को एक होता है ना कि अपने वर्ड को भरने के लिए और ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास तो मैं तो बहुत डिज़ायरेबल हूँ। क्योंकि ये इंसान जो है, जो भी आपका पार्टनर है, लड़का है लड़की, डिज़ायरेबल है काफ़ी, और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, और काफ़ी जिसको बोलते हैं ना मनमोहक, और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। तो उस तरह के लोग जो बहुत जल्दी दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये उस तरह का इंसान है, चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़का है। तो सावधान रहने के लिए आपको बोला है, लेकिन आप सावधान रह के क्या कर सकते हैं? जिसकी जैसी फितरत है वो वैसे काम करता है। तो ये पूरा पूरा यहाँ पे ना एक चीटिंग का कॉम्बिनेशन बनता है, बिट्रेयल का, कि पार्टनर जो है इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है, एनवी है। क्यों क्यों इन्वॉल्व है वो? ठीक है, अब हम सोचते हैं कि उसे शायद दूसरा कोई पसंद है, शायद वो हमें हर्ट करना चाहता है। लेकिन ये कार्ड्स जो हैं ये सबकॉन्शियस से भी नीचे की चीज़ें खोद के लाते हैं। उसको है जलन। मैंने बोला है ना, उसको इन छोटी चीज़ों से जलन हो सकती है कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर लेते हो, आप कैसे अपना आपा नहीं खोते हो, आप अपनी भी लाइफ ठीक रख लेते हो, आप उसका भी घर संभाल लेते हो, उसको भी ठीक रखते हो, उसके पेरेंट्स की भी देखभाल कर लेते हो। आप इतना कुछ परफेक्शन के साथ कैसे करते हो? वो आपकी परफेक्शन से जलता है। क्योंकि ये जो है ना एक फेक पर्सनैलिटी है, और इसको आपके लेवल तक आने के लिए ना रियल पर्सोना अपना लाना पड़ेगा। तो इसलिए जलन है। तो कहीं ना कहीं जलन में, बदले की भावना में ये जो है इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी के साथ उठना बैठना, बातें करना, वो सब आपको जलाने के लिए हैं। जैसे ही आप इन चीज़ों के लिए डिटैच हो जाएंगे ना, उदासीन हो जाएंगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसी दिन ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। डोंट वॉन्ट टू हियर इट। तो ये सब तो पास्ट हो चुका है। जितने भी चार कार्ड आए हैं ये पास्ट की कहानी है। आप ये सब सुनना नहीं चाहते थे, आप ये सब जानना नहीं चाहते थे, आप थर्ड पार्टी बिल्कुल चाहते नहीं थे लाइफ में, आपको नफरत थी इस चीज़ से, आपको बहुत बहुत पेन हुआ ये चीज़ें जान के, सुन के कि पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व है। लेकिन ये था, ये पास्ट में हो चुका है, आप इससे गेट ओवर भी हो चुके हैं। अब आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, ये इंसान है, यही इंसान है, ऐसे ही मिलना था, ऐसे ही सब कुछ होना था। व्हाट इज़ नेक्स्ट? अभी आप इस लेवल पे हैं कि अब क्या? इसी इंसान को ठीक करके मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। ये यहाँ पे एक गाइडेंस भी है, चैनलाइज्ड मैसेज भी है, और आपकी अंतरात्मा भी जानती है कि हाँ इस तरह की ही चीज़ें हैं। सो लिब्रा सोल ट्राइब, ये था आपका वीडियो। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में। और अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में कर सकते हैं। पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो एक नंबर आपको डिस्प्लेड रहेगा, ठीक है, वहाँ पे आप लोग जो है सेशंस की बुकिंग करा सकते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा हैं, काउंसलिंग का सेशन चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या टैरो की रीडिंग्स चाहते हैं, तो वो पेड होती हैं। तो पेड कंसल्टेशंस के लिए, या क्रिस्टल्स की बुकिंग कराना चाहते हैं, क्रिस्टल्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने लिए कोई क्रिस्टल बहुत अच्छे कौन से हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट दी वीडियो, उस नंबर पे आप लोग आगे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हाय, हेलो कुछ भी लिख के भेजिएगा, वो वहाँ से टीम आपको सपोर्ट कर देगी। और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको अपने किसी दोस्त के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और अगर हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी ज़रूर करें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रांजिट की वीडियो, टैरो की वीडियोस लेके हम आते ही रहते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।